हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SK दबंग सोनथा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को फिर से ले गया हूँ विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आज 7th क्लास का सीरीज खत्म हो चुका है सभी का। आज क्लास 8 का शुरू हो रहा है भूगोल, और पूरा भूगोल खत्म हो जाएगा आज एक दिन में, पूरा किताब खत्म। आज पूरा भूगोल एक ही वीडियो में कर देंगे क्योंकि टाइम है नहीं। बस आप लोगों के पास एक महीना है। आज 26 तारीख है, तो 26 से 26 एक महीना बचा है। एक महीना में हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो भूगोल क्लास 8 SCERT बुक से लिया गया है, और पूरी किताब इकाई 1 से 7 तक जितने भी टेक्स्ट बुक, जितना भी क्वेश्चन बन सका है, सभी क्वेश्चनों को ले लिया गया है। हमारी दुनिया भाग 3 कक्षा 8, और ये टेस्ट नंबर कितना है? 40 है। टेस्ट नंबर कितना है? 40 है। और आज है 26 जनवरी 2024। तो पर डे आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा, साथ ही साथ PDF तो मिलता ही आप लोगों को, 2 करके PDF भी मिलेगा, साथ ही साथ और भी कुछ मटेरियल्स मिलते रहेगा। तो एक वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन उस वीडियो में पूरा किताब खत्म हो जाएगा आपको। तो चलते हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर, वही दिखाएंगे भूगोल क्लास 8 का सभी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे एजुकेशन संबंधित और साक्षरता सभी सही प्रकार के अपडेट और क्वेश्चन से सही प्रकार के लेटेस्ट अपडेट से अपडेट है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ ले, उससे फ़ायदा यह होगा कि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ सुझाव भी होगा तो आप मुझसे वहाँ टेक्स्ट मैसेज में बात भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको PDF मिलता है, पर डे आपको 2-3 PDF मिलते रहता है। तो PDF भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, और जितना मटेरियल्स मिलेगा सबसे पहले वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, जो ग्रुप को ज्वाइन कर लिए तो कोई बात नहीं। तो चलते हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर, वही दिखाएंगे आज का क्वेश्चन से। दोस्तों, आगे हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आज का हम लोग क्लास 8 का इकाई 1 से लेकर इकाई 7 तक के सभी क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही साथ मेरा तबीयत कुछ मंदा है, इसीलिए हम लोग आराम से बोलेंगे, ज़्यादा तेज से नहीं बोल पाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इकाई 1 संसाधन। तो आप इसको अगर PDF में देखिएगा तो आपको एडोब एक्रोबैट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसी रीडर से आप लोग पढ़िएगा। चलिए, इनमें कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका आंसर यहाँ गौ भी दिया हुआ है और यहाँ भूमि दिया हुआ है। प्राकृतिक संसाधन कौन है? भूमि। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? हवाई जहाज। सीधा मैं ऑप्शन बोलूंगा, उतना टाइम नहीं है। केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? संभाव्य। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त सभी। तकनीकी आवश्यकता ज्ञान उपयुक्त सभी। समुद्र तट से कितने किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है? तो कितना है? 200 किलोमीटर क्षेत्र। निम्न में कौन एक खनिज संसाधन नहीं है? अकौशल जनसंख्या। समुद्र तट से कितने किलोमीटर क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले संसाधनों को भी राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है? तो 19.2 किलोमीटर। 200 किलोमीटर से आगे स्थित खुले महासागर का क्षेत्र कहलाता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण सभी जगह असमान है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा भूमि से अंतर्गत है? 29%, और 71% क्या है? पानी है। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? मैदानों में। भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? भूराजस्व विभाग। भूराजस्व विभाग। भूमि उपयोग के लिए कुल कितने प्रमुख वर्ग है? 5। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? 4। समुच्चय रेखीय खेती करना किसका उपयोग किया है? मृदा आयरन को रोकने के लिए। रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। इनमें कौन एक महासागर नहीं है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक क्या है? एक महादेश है, जबकि आर्कटिक प्रशांत हिंद ये क्या है? महासागर है। प्रेरी प्रदेश की में खेती की जाती है गेहूं की। किस प्रदेश की भूमि पर रसदार फसलों की खेती की जाती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमि के किस भाग में कृषि कार्य की अधिकता मापी जाती है? मैदानों में। भूमि का उपयोग किन प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होता है? प्राकृतिक एवं मानवीय। क एवं ख दोनों, ग नंबर ऑप्शन।
सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में कितना समय लगता है? हजारों लाखों साल लग जाता है 1 सेंटीमीटर मिट्टी के लिए। सबसे बड़ा महासागर निम्न में कौन है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। अब देखिए वन एवं वन संसाधन भी आ गया। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? वो मध्य प्रदेश एमपी में है। विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पति मिलती हैं? 10 लाख। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, माने गर्मी वाला वन और पतझड़, पत्ता भी झड़ जाता है इसमें। अभी झड़ेगा, फरवरी के लास्ट होते तो पत्ता झड़ना शुरू हो जाता है। इनमें कौन उभयचर जीव है? कछुआ, जो जल और थल में रहता है। बाकी सब केचुआ कहाँ रहता है? केचुआ पानी, उभयचर केचुआ, हाँ केचुआ पानी में भी है। इसके बाद कौवा स्थल पर, बाघ भी स्थल। इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? वह क्या? बाघ। रेड डाटा बुक जिस वर्ष तैयार किया गया था? 1970 में। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितना है? 85 है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के कुल कितने अभयारण्य की संख्या है? 448। सही है। भारत का विरासत पशु निम्न में किसे घोषित किया गया? हाथी को। कांवर झील पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? वह बिहार। बिहार के कौन सा जिला में? तो हम एक बार पढ़ा भी दिए थे, तो वो क्या है? बेगूसराय। बेगूसराय का कांवर पक्षी झील कहाँ है? बेगूसराय। और एक याद रहेगा, कुशेश्वर स्थान कहाँ है? कुशेश्वर, वो दरभंगा में। और कांवर झील पक्षी का है बेगूसराय में। और बेगूसराय कहाँ है? अपना बिहार में। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत, वहाँ सबसे ज्यादा वन वाला वो कौन है? मध्य प्रदेश। वन प्रतिशत वाला में मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल है। किस प्रकार के पौधे के रसायन से कैंसर के उपचार किए जाते हैं? तो वह हिमालय, वह क्या है? हिमालयन यो, जिसको हिमालयन यो। वन संसाधन के विकास एवं वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? इनमें सभी। जलवायु भी है, मृदा भी, आर्द्रता, ये भी हम पढ़ा दिए हैं 7 क्लास में, फिर आ गया है। चलिए खनिज, खनिजों को कितने भागों में बांटे गए हैं? 2 भागों में, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? लोहा का। लोहा का अयस्क कौन है? हेमाटाइट। अच्छा, रेडोनाइट किस खनिज का है? लोहा। किसका है? लोहा का। रेडोनाइट, हेमाटाइट। एल्युमिनियम किस प्रकार के खनिज से प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम किस खनिज से? बॉक्साइट। बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? तो वो क्या है? अभ्रक। बायोटाइट किसका? अभ्रक। ऊर्जा संसाधन देखते हैं हम लोग। गोंडावाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार में है? तो कोयला। सबसे अगर कहेगा भारत में सबसे कोयला खनिजों का भंडार कौन है? यही गोंडवाना। जो गोंडवाना कहाँ है? आपको झारखंड में मिलेगा। कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एंथ्रासाइट, इसके बाद विटामिन, इसके बाद लिग्नाइट और सबसे कम है पीट। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का वो एंथ्रासाइट, इसका विटामिन है, इसका लिग्नाइट, पीट। तो सबसे सर्वोत्तम कौन है? एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की प्रतिशत 90% से ऊपर। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में? मध्य प्रदेश। हुगली जन में किस उत्पादन होता है? पेट्रोलियम। पवन ऊर्जा उत्पादन में संबंध क्षेत्र वाला है लांबा। पूजा घाटी प्रसिद्ध है भूताप के लिए। किसके लिए? भूताप के लिए। कौन प्रसिद्ध है? पूजा घाटी। परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल क्या है? यूरेनियम। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर खाली जगह मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। भारत में प्रति वर्ग कितना मेगावाट सौर ऊर्जा? तो इसका क्या है? 20 मेगावाट। प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 20 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान की वृद्धि होती है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन है? तारापुर। कौन है? तारापुर।
भारत में प्राकृतिक गैसों का कुल भंडारण कितना है? भारत में 700 अरब टन। भारतीय कृषि पर हम लोग करेंगे। कृषि कार्य में शामिल है। कृषि कार्य में कौन से में? भूमि को जोतना, मछली पालन करना, पशुओं का पालना, उपयुक्त सभी। भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? तो क्या होती है? गहन खेती करते हैं हम लोग, मिला हुआ खेती। इनमें कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित? अब रबी की फसल कौन है? जो क्या है, जाड़े में बोया जाता है और गर्मी में काट लिया जाता है। गर्मी होते तो गेहूं और मटर। अभी का जो सीजन है क्या है? गेहूं लगा हुआ है, मटर है, यही गेहूं मटर। जूट की फसल प्रमुखता होती है। जूट की फसल ज्यादातर कहाँ होता है? किशनगंज और पूर्णिया में। किशनगंज और पूर्णिया में जूट की खेती होती है। बिस्कोमान उपलब्ध कराते हैं। तो बिस्कोमान जो पटना में है वो किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराते हैं। उद्योग में हम लोग चलेंगे अभी। उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? आर्थिक वृद्धि से। वित्त उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है 1 करोड़ से अधिक। दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग। इनमें कौन उद्योग प्रदेश नहीं है? दक्कन प्रदेश। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग कौन है? वस्त्र उद्योग। बाकी ये सब जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट में। बिल्कुल सही है कि चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट में होता है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम जो खाना बनाने वाला बर्तन जो है एल्युमिनियम, उसमें क्या है? बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। अब बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कासन होता है। इनमें कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है? खादी। खादी क्या है? सार्वजनिक नहीं तो भेल, एचईसी और सेल, ये जो है वो सार्वजनिक उद्योग है, सरकारी। बाकी खादी जो है क्या है? वो प्राइवेट है। उद्योग की अवस्थित को प्रभावित करने वाला कारक है श्रम शक्ति, भूमि, बाजार। इनमें सभी है उद्योग की अवस्थित। अगर श्रम शक्ति, बाजार, भूमि कुछ भी कमी होगा इनमें सभी होगा। इनमें कौन एक फुटलूज इंडस्ट्री है? रेडीमेड वस्त्र उद्योग। रेडीमेड उद्योग क्या है? फुटलूज इंडस्ट्री। कच्चे माल के आधार पर कौन सा उद्योग नहीं है? फुटलूज उद्योग कच्चे माल पर नहीं है। इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? वो कौन है? रेल कारखाना। रेल कारखाना क्या है? सरकारी है। इनमें कौन संयुक्त क्षेत्र का उद्योग? वह है क्या है? मारुति उद्योग। भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? वो है कर्नाटक में। जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष किया था? 1907 ईस्वी में। डाबर इसमें जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना की 1907 ईस्वी में। बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? वो 4थी पंचवर्षीय योजना। इनमें कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र सेल केंद्रगत नहीं है? वर्नापुर। सलेमा लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु। भारत का प्रथम लौह इस्पात का कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1874 ईस्वी में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? बर्नपुर में। विजयनगर लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो दोस्तों आप लोग सभी को देख लेना है। और आप लोग अभी तक लाइक नहीं करते, लाइक करते ही नहीं आप लोग, लाइक करते नहीं तो मन नहीं करता। लाइक कीजिए आप लोग, लाइक करने में पैसा नहीं लगता। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों में भेज कीजिए। किसी भी देश की उद्योग की रीढ़ मानी जाती है। किसी भी उद्योग की रीढ़ को ना हड्डी माना जाता है कौन? लौह इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग ही, क्योंकि जितना भी अभी हम लोग काम होता है लोहा का काम होता है। तो लौह इस्पात उद्योग को क्या है? उद्योग की जननी और रीढ़ भी माना जाता है। किसी कहेगा कि उद्योग की जननी किसको कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को। निम्न में कौन एक सार्वजनिक उपक्रम नहीं है? वो है रिलायंस पेट्रोलियम। वो क्या है? कंपनी का है, सरकारी नहीं है वो। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए पानी कहाँ से प्राप्त किया था? दामोदर नदी से। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए पानी कहाँ है? दामोदर नदी। निम्न में से कौन एक लौह इस्पात की अधिक खपत वाला देश नहीं है? कौन है? नेपाल। क्योंकि नेपाल में ज्यादातर काम किसका होता है? लकड़ी का होता है। घर भी वहां लकड़ी का ही बनता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। अब हम लोग वस्त्र उद्योग के बारे में आ जाते हैं। टेक्सटाइल का मतलब क्या है? बुनना। टेक्सटाइल का मतलब क्या है? बुनना।
देश में कपड़े की मिल सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी? कोलकाता में। ठीक है, सबसे पहले कोलकाता में लगाई गई थी। इसके बाद फिर नाना भाई डाबर ने क्या किया था? 1854 में कहा? मुंबई में लगाया। तो इसलिए अगर कहेगा कि पहले मिल जो है सफल मिल कहाँ हुआ था, तो वो मुंबई में हुआ था। किसने लगाया था? डाबर भाई। ठीक है, तो कौन लगाया था? नाना भाई डाबर ने लगाया था। देश में कपड़े की मिल सबसे पहले कहाँ लगाई थी? कोलकाता में, लेकिन ये फेल हो गया। और दूसरी देखिए 1854 में कपड़े की मिल लगी, कहाँ लगी? मुंबई में। किसने लगाया था? नाना भाई डाबर ने। सिल्क प्राप्त होता है, सिल्क किससे प्राप्त होता है? कोकून से। और कोकून में क्या रहता है? रेशम। चलिए, वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है। वस्त्र उद्योग के लिए पहले क्या है? ऊर्जा भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, मतलब परिश्रम में मजदूर भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए, ऊर्जा भी, ताकत भी चाहिए। उपयुक्त सभी होगा नहीं। कृत्रिम वस्त्र तैयार किए जाते हैं, नायलॉन, डेक्रॉन, रेयॉन, उपयुक्त सभी से। उपयुक्त सभी जहां भी ज्यादातर होगा हम लोग को आंख मूंद के मार देना है। सूती वस्त्र का महानगर है मुंबई। हाँ, मुंबई को कॉटन नगरी कहा जाता है। सूती वस्त्र का उद्योग की जननी भी कहा जाता है, नगरी भी कहा जाता है। किसको? मुंबई को। मुंबई है माया की नगरी। भारत में जूट का पहला मिल कहाँ स्थापित किया गया था? टिसरा में। किसमें? टिसरा में। निम्न से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र क्या है? स्वच्छ उद्योग। बाकी पेट्रोलियम उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, ये सब क्या है? गंदा उद्योग, इसमें प्रदूषण बहुत होता है। सूती वस्त्र उद्योग क्या है? साफ सफाई वाला है, बढ़िया उद्योग है। रेशम के कीड़े को किस पेड़ पर पाला जाता है? हाँ, तो कौन सा पेड़ में? शहतूत के पेड़ में रेशम का कीड़ा पाया जाता है। और बिहार में रेशम का कहाँ पाया था? वो भागलपुर में। कॉटन का भी कहाँ है? भागलपुर में। काजीवड़म उत्पादक का संबंध किस उद्योग से? सिल्क वस्त्र से। पायकार जल विद्युत योजना किस राज्य के कपड़े के मिलों को सस्ती बिजली प्राप्त करता है? तो वो कौन है? तमिलनाडु। आ गया भागलपुर। भागलपुर में किस प्रकार के रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है? देखिए आ गया तसर सिल्क का। तसर सिल्क का भागलपुर में किस प्रकार का रेशमी वस्त्र का उत्पादन? तसर सिर्फ भागलपुर है। सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर शामिल नहीं है, तो कौन है? अंतर्देशीय पत्र में कुछ नहीं, बाकी उपग्रह वो सब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है। सूचनाओं को शीघ्र से भेजा जा सकता है, किसमें? ईमेल के द्वारा तुरंत भेजा जाएगा। भारत का सिलिकॉन वैली है, कौन है? बेंगलुरु को क्या कहता है? भारत का सिलिकॉन वैली ऑफ सिलिकॉन की नगरी, सिलिकॉन की वैली कहा जाता है। सिलिकॉन की घाटी किसको कहता है? बेंगलुरु। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत होता है एक प्रोग्राम। भारत में सॉफ्टवेयर पार्क बनाए गए हैं, कहाँ है? मोहाली में भी है, जयपुर में भी, हैदराबाद में। उपयुक्त सभी बने हैं। किस प्रणाली के जरिए इंटरनेट तक पहुंचना आसान होता है? वाईफाई के द्वारा। वाईफाई के द्वारा तेज। प्राचीन काल में निम्न में से किस पक्षी का इस्तेमाल सूचना भेजने में किया जाता है? सबको जानता है, तो पहले कबूतर का उपयोग सूचना भेजने। कबूतर की क्या है? गले में चिट्ठी बांध देता था, कबूतर को भेज दिया जाता है। निम्न में से कौन एक तार रहित प्रणाली नहीं है? तार नहीं है इसमें, तार रहित प्रणाली नहीं है। मोबाइल, उसमें भी तार नहीं है। वाईफाई, इसमें भी नहीं है। एसएमएस में भी। टेलीफोन में क्या होता है? तार होता है, बिना तार का टेलीफोन नहीं होगा। किस प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन शैली में क्रांति ला दी? कौन? सूचना प्रौद्योगिकी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? मानव जीवन में क्रांति ला दी, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं ये भी इंटरनेट के द्वारा। यूट्यूब जो देख रहे हैं वो भी इंटरनेट के द्वारा है। अब मोबाइल देख रहे हैं वो भी इंटरनेट के द्वारा। ये तो प्रौद्योगिकी है। निम्न में से किस राज्य को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली आ गया। फिर बेंगलुरु। अब हम लोग परिवहन के बारे में आ जाते हैं। हम लोग भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? सड़क परिवहन। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे अंतर्गत होता है? वो है सड़क परिवहन से।
राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। देखिए आपको पूरा ज्योग्राफी 8 क्लास का जितना भी है एक अध्ययन से 7 बहुत सब चैप्टर है, सभी को हम लोग एक वीडियो में कर रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को देख के भागा भागी मत कीजिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। आप लोग को अगर पढ़ना है, बढ़िया से अच्छा से तैयारी करना है और अच्छा नंबर लाके अपने जिले में रहना है, तो आपको यहाँ से कोई भी बाहरी क्वेश्चन नहीं हुआ। SCRT आपका जो सरकारी किताब है जो आपको दिया है कि सिलेबस के, इसे अगर ईमानदारी से अगर BSc भी किया तो आप लोगों को सब कुछ टॉपिक ही हो जाए, लेकिन बेईमानी करेगा तब कुछ हो सकता है। अगर सही से क्वेश्चन बनाया अगर बिहार टेक्स्ट बुक से, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया नंबर आके अपना अपना जिला में रहेंगे। सीमा सड़क संगठन क्या है? तो सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था। इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? क्या है? भारतीय एयरलाइंस। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-27 जो कहाँ है? कलकत्ता से पेशावर तक। कलकत्ता से पेशावर तक था, लेकिन अभी कहाँ हो गया? लुधियाना तक, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था, जो कहाँ है? कलकत्ता से लेकर आपको कहाँ है? लुधियाना तक रहेगा। पहले पेशावर पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान जब अलग हो गया तो वो कोलकाता से कहाँ है? लुधियाना तक। NH-7 NH-7 किस नाम से प्रसिद्ध है? वही ग्रेट डेक्कन मार्ग। ग्रेट डेक्कन मार्ग। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्या है? पाइपलाइन। क्या है? पाइपलाइन। भारत में मेट्रो रेल, भूमिगत रेल कहाँ है? कलकत्ता में भी है, नई दिल्ली में भी है, मुंबई में है, इनमें सभी। सबसे पहले कहाँ था? कलकत्ता में, फिर मुंबई हुआ, नई दिल्ली में है, इनमें सभी। जीवन रेखा एक्सप्रेस क्या? देखिए जीवन एक्सप्रेस यहीं आ गया तो आप समझिए कि जीवन रेखा सड़क मार्ग, वायुमान, हेलीकॉप्टर तो होगा नहीं, तो कौन है? रेलगाड़ी, क्योंकि रेलगाड़ी सस्ता साधन है और बढ़िया भी साधन है। निम्न में से किस शहर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध नहीं है? दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता। मुजफ्फरपुर से नहीं है, आपको दरभंगा से मिलेगा। निम्न में से कौन एक निजी हवाई सेवा नहीं है? निजी हवाई सेवा में इंडियन एयरलाइंस, ये कि आपको क्या है? सरकारी मिलेगा। बाकी किंगफिशर, इंडिगो, डेक्कन, ये क्या है? आपको कंपनी का है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो सबको पता है कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच कितना है? सिर्फ 34 किलोमीटर चला था। कितना? 34 किलोमीटर चला 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से? मुंबई से थाने नामक, जिसमें 34 किलोमीटर की यात्रा की थी। कोलकाता के खिरियारपुर डॉक में किस देश से भारी मात्रा में लकड़ियों को आयात किया जाता है? वो किसमें है? मलेशिया में। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान है, वो किसका है? रेलवे का। जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष पर। मानव एक संसाधन है, क्योंकि आवश्यक की पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करते हैं, अन्य सामग्री की संख्या में बढ़ती है तो मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। उपयोग सभी, उपयोग सभी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश, यूपी का है। भारतीय जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा दूसरे स्थान पर है? भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में क्या है? दूसरे स्थान पर है, लेकिन अभी क्या हो गया है? प्रथम स्थान पर आ गया है। पहाड़ी भूभाग में जनसंख्या कम होती है। पहाड़ी भूभाग में क्या है? जनसंख्या कम होती है जन सुविधा का अभाव के कारण। क्या है? वहाँ क्या है? जन सुविधा नहीं है। आपको एक बोरा लेने के लिए घूम घूम के जाना होगा। मान लीजिए आप अगर एक बांस ऊपर जाते हैं तो आपको सीधा नहीं जाना होगा, घूम घूम के जाना होगा। इसलिए वहाँ कोई भी सामान बहुत महंगा होता है जमीन, क्योंकि मैदानी भाग से ले जाने में जो गाड़ी चलती है उसका ऐसे ही चलता है कि गाड़ी का ना इंजन निकल जाता है। ध्यान। भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2010 में है 382 किलोमीटर, 382 आदमी है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? 16% लोग कहाँ बसते हैं? भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या में सबसे अधिक? वो है बिहार आ गया। किसका आ गया? बिहार आ गया। पहले कौन था? पश्चिम बंगाल। भारत में पूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत में पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 से। चलिए 2011 जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या थी 121 करोड़
121 करोड़। अभी कितना है 1 अरब 41 करोड़। कितना हो गया 20 करोड़ जनसंख्या क्या हो गया बढ़ गया है। 2011 जनसंख्या में 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना 943 थी। माने 1000 अगर पुरुष है तो उसमें महिला कितना है 943। कमी कितना हुआ 67 महिला की कमी है 1000 पुरुष में जनसंख्या अनुपात के लिए, लिंग अनुपात के लिए। तो ये जो 67 आदमी है कहाँ जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो किसका है केरल में। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है केरल का, एकदम समान है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है शिवहर। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है शिवहर, बहुत घना आबादी है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है अरुणाचल प्रदेश। देश में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है उत्तर प्रदेश। अभी हम लोग देखे भारत में व्यवस्थित जनगणना कब शुरू हुआ था 1881 में, इसको भी हम लोग देख लिए। 2011 की जनगणना से भारत की जनसंख्या कितना है 1 अरब 21 करोड़, उतना याद रख लीजिए काम खत्म। अब देखिए इस खाली स्थान भी कुछ है। 2011 की जनगणना में भारत में प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिला है, 940-43 जो भी होगा। भारत में वर्तमान जन्म दर कितना है 20.97। मिजोरम में 52 एवं सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। तो बहुत आराम से 1 किलोमीटर में कितना 52 आदमी रहता है, 86 आदमी, क्योंकि ये लोग पहाड़ी है। पहाड़ में होता है तो एक आदमी वहाँ एक आदमी वहाँ है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक आबादी कहाँ है चंडीगढ़ का है। और मैदान में सबसे ज्यादा घना आबादी होता है। हम लोग का देखिए ना गांव में देखिएगा तो सुता के पीर के आदमी है। भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना है 17.5% निवास करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एशिया के बारे में। एशिया के पूर्व में क्या है प्रशांत महासागर है। संसार की छत किसको कहलाता है रूप ऑफ वर्ल्ड किसको पामीर का पठार। और पामीर का पठार कहाँ है तो आपको तिब्बत में भी कहेगा। संसार का छत कहाँ है तिब्बत में। और संसार का जो छत है उसका नाम भी है ना, देश कौन हुआ तिब्बत। तिब्बत की राजधानी कहाँ है लासा। और पठार का नाम क्या है पामीर का पठार, जिसको दुनिया का छत कहलाता है। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु है। एशिया के दक्षिण भाग की जलवायु क्या है उष्ण है। क्या है उष्ण गर्मी वाला है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है कौन है इंडोनेशिया। हांगहो नदी घाटी सभ्यता किसमें है चीन में। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें है भारत में है। एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है चीन है। एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश क्या है चीन है। पहले रूस था लेकिन रूस क्या हुआ अब कट के जो अलग हो गया इसलिए अब हो गया चीन। एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है मालदीव। और सबसे बड़ा चीन सबसे छोटा मालदीव। एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन ग्राम है कहाँ है भारत में। मासिन ग्राम जो मेघालय में है सर्वाधिक वर्षा वाला वो भारत में है। उसको याद रखना है कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला कौन है मेघालय मासिन ग्राम या मासिन ग्राम कर दिया मासिन ग्राम गलत कर दिया मासिन। एशिया का सबसे घना वर्षा द्वीप है वो कौन है जावा द्वीप। कौन है जावा द्वीप। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन है सवेज नहर। सवेज नहर को बनाया गया था सवेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले सवेज नहर। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ है नेपाल में, जिसकी ऊंचाई कितना है 8,848 मीटर। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है चीन। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है यांगसी। कौन है यांगसी, जो कहाँ है चीन में है। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन है जैकोबाबाद। अब जैकोबाबाद एशिया का सबसे गर्म नगर कौन है जैकोबाबाद। जैकोबाबाद जो कहाँ है वो आपको मिलेगा कुवैत में। कहाँ मिलेगा कुवैत जैकोबाबाद। हिमालय पर्वत है भारत में।
और सबसे ठंडा स्थान जो आपको मिलेगा वो है बरखो यासांग, जो रूस में होगा। इसी चैप्टर में होगा, यहाँ नहीं भी होगा, आप किताब में देखिएगा वहाँ होगा। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया में विश्व का 66% जनसंख्या निवास करता है। एशिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। कैस्पियन सागर कहाँ है? एशिया में है। चीन का अशोक नदी कौन है? हांगहो। चलिए अब ज्यादा कुछ नहीं है, 1-2 में खत्म हो जाएगा आपको क्वेश्चन। हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। सफेद हाथी कहाँ मिलता है? थाईलैंड को। विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात। अब संयुक्त अरब अमीरात कहाँ है? वो अरब देश में है। कौन देश में? आपको संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम लोग दुबई, संयुक्त अमीरात अरब में बहुत है तो दुबई में। विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा किस देश में है? संयुक्त अरब अमीरात, यानी हम लोग दुबई भी बोल सकते हैं उसको, दुबई में। कहाँ है? दुबई में। सभ्यताओं का पालन किस महादेश को कहा जाता है? एशिया को। इनमें से कौन एक मध्य एशिया का देश नहीं है? मध्य एशिया का देश नहीं कौन है? भारत। भारत क्या है? मध्य एशिया का नहीं, दक्षिणी है, दक्षिण एशिया का देश है। टुंडा प्रदेश का मुख्य प्रदेश है। टुंडा प्रदेश का मुख्य पशु कौन है? रेनडियर। रेनडियर क्या है? टुंडा प्रदेश में है, ये जो बर्फों में रहता है। चलिए ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लास्ट ये पेज, इसके बाद आप लोगों का खत्म हो जाएगा। किस आरेख का दूसरा नाम चक्र आरेख है? वृत्त आरेख। आरेखों का चयन किस बात पर निर्भर करता है? आंकड़ों की प्रकृति पर। कर्क रेखा द्वारा दिखाया गया आरेख का कहलाता है रेखीय आरेख। इसमें ज्यादा कोई इंपोर्टेंट है नहीं। एक्स वाई अक्ष के अंतर्गत वाई अक्ष पर किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाया जाता है? निर्भर रहने वाले आंकड़े। एक वृत्त का कुल मान कितना होता है? एक वृत्त, इस चक्का जो गोल है कितना 360 डिग्री का कोण बनता है। एक वृत्त का 1/4 मान कितना होता है? 90 डिग्री। एक वृत्त का 3/4 कितना होता है? 270, क्योंकि 9 चौक 36 तो 3 9 270। तो सारा हम लोग क्वेश्चन देख लिए, हम लोग जितना भी मिनट हो सारा लास्ट तक आप लोग देख लिए। चैनल पर बने रहने के लिए लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पूरा ज्योग्राफी एक दिन में खत्म हो गया, इसीलिए एक वीडियो में आप लोगों को कल ऐसा ही होगा, एक हिस्ट्री होगा कल, हिस्ट्री या फिर सिविक जो भी होगा, एक वीडियो में आप लोगों का पूरा खत्म हो जाएगा पूरा किताब, क्योंकि टाइम नहीं है। जितना वीडियो बनाएंगे उतना खत्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी फटाफट करके हम लोग। तो आई थिंक वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।